हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो एग्जाम फरवरी में कंडक्ट करवाए जा रहे हैं उसमें अगर कोई स्टूडेंट अपेयर नहीं होता है, एग्जाम नहीं देता है तो क्या होगा, आगे उनको क्या करना होगा, क्या प्रोसीजर होगा, हर एक चीज के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। हालांकि इस टॉपिक में मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, इससे प्रीवियस सेशन पे भी मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन क्योंकि इग्नू में हर साल न्यू सेशन के स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, हर साल नए नए स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, तो उन सबको ये सभी चीजों की जानकारी होनी जरूरी है। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी तरह से ट्रस्टेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कि कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उसे आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, मैं जो भी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूं इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं जो प्रमोशन के लिए एलिजिबल नहीं है, जिनको प्रमोशन नहीं दिया गया है और वो फरवरी एग्जाम देने के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, जो प्रमोशन के लिए एलिजिबल है, जिनको प्रमोशन दे दिया गया है, वो तो वैसे भी फरवरी का एग्जाम नहीं दे रहे, वो तो नेक्स्ट सेशन में एग्जाम देंगे। ठीक है, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूं जो एग्जाम देने के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम नहीं दे रहे तब उनको क्या करना होगा उसके बारे में ये सारा वीडियो है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ आई एम नॉट अपेयरिंग इन फरवरी 2021 एग्जाम। जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है कि अगर मैं एग्जाम में अपेयर नहीं होता हूं तो मुझे किसी को इन्फॉर्मेशन देना होगा या रीजनल सेंटर को बताना होगा या कोई ना कोई फॉर्म फिलअप करना होगा कि मैं एग्जाम में अपेयर नहीं हो रहा हूं। लेकिन देखो, इग्नू में ऐसा कुछ नहीं होता है। इग्नू का एग्जाम का जो सिस्टम है बहुत फ्लेक्सिबल है। अगर आप एग्जाम में अपेयर नहीं होना चाहते हैं तो उससे कुछ भी नहीं होगा। नथिंग विल बी हैपन इफ यू आर नॉट अपेयरिंग इन फरवरी 2021 एग्जाम। इफ यू डोंट वांट टू गिव एनी पेपर, जस्ट डोंट अपेयर फॉर दैट पेपर। अगर आपको एग्जाम नहीं देना है किसी पेपर में तो आप जस्ट उस पेपर में अपेयर मत हो। उसके लिए आपको किसी को कोई फॉर्म फिलअप नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है, ना स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर, किसी को भी कोई चीज इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। बस सिंपली आप एग्जाम में मत जाओ, बस उससे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप अभी अगर एग्जाम नहीं दे पा रहे हो तो नेक्स्ट सेशन में एग्जाम दे सकते हो, यानी कि जून 2021 में जो एग्जाम होगा उसमें अपेयर कर सकते हो और उसके लिए बस आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना होगा। जो जून 2021 टर्म एग्जाम का जब फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा तब आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना होगा। ठीक है, उसके बाद से स्टूडेंट के अंदर ये डाउट आता है कि क्या मैं कुछ पेपर का एग्जाम अभी दे दूं और कुछ पेपर का एग्जाम बाद में दे सकता हूं? यस, ऑफ कोर्स यू कैन, आप ऐसा कर सकते हो। अगर आप कुछ पेपर अभी देना चाहते हो और कुछ पेपर बाद में देना चाहते हो तो बस आपको जो पेपर नहीं दिए हो उसका एग्जाम फॉर्म फिलअप दोबारा से करना होगा जब जून 2021 का एग्जाम फॉर्म फिलअप करना होगा तो, और उस पेपर का आप एग्जाम नेक्स्ट सेशन में दे सकते हो। बहुत से स्टूडेंट हैं जो अभी बीएजी, बीकॉमजी, बीएससीजी में पहली बार इग्नू में एग्जाम दे रहे हैं और अदर भी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं जो पहली बार इग्नू में एग्जाम दे रहे हैं। तो मान लो अगर किसी का 8 पेपर है, वो चाहता है कि 4 पेपर अभी दे, 4 पेपर बाद में देना चाहता है, वो भी कर सकता है। अगर वो चाहता है कि 2 पेपर अभी दे और 6 पेपर बाद में देना चाहता है, वो भी कर सकता है। उसके बाद से स्टूडेंट के अंदर ये डाउट होता है कि व्हाट विल हैपन इफ आई अपेयर फॉर ऑल द पेपर बट फेल इन फ्यू पेपर। मान लो अगर आप 6 पेपर या 8 पेपर का एग्जाम दे रहे हो, कुछ पेपर में पास हो गया और कुछ पेपर में फेल हो गए, तो फिर क्या करना होगा? तो इग्नू देखो 2 सेशन में एग्जाम कंडक्ट करवाता है, जून में और दिसंबर में। तो अगर आप मान लो अभी दिसंबर का एग्जाम फरवरी में कंडक्ट करवाया जा रहा है तो फरवरी में अगर आप फेल हो गए तो आप नेक्स्ट सेशन में दे सकते हो, उसमें फेल हो गए तो फिर उसके बाद दिसंबर में दे सकते हो। तो ये साइकिल कंटिन्यू रहता है जब तक आप पास नहीं कर जाओ और जब तक आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड है तब तक आप दे सकते हो। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक पेपर को इतने बार ही दे सकते हो या इस बार फेल हो गए तो अब 1 साल के बाद ही दे सकते हो, ऐसा नहीं होता है। ये मैंने जैसे बताया कि इग्नू में एग्जाम का बहुत फ्लेक्सिबल सिस्टम है। जैसे रेगुलर यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि अगर मान लो अभी आप फरवरी का एग्जाम जो दे रहे हो वो तो दिसंबर सेशन का एग्जाम है, तो अभी अगर आप फेल हो गए तो फिर नेक्स्ट दिसंबर में ही दे सकते हो, ऐसा रेगुलर में होता है। लेकिन इग्नू में ऐसा नहीं है, 6 मंथ बाद आप एग्जाम में अपेयर हो सकते हो। अगर अभी कुछ पेपर में फेल हो गए या नहीं दिए तो उसका एग्जाम आप जून में दे सकते हो, फिर जून में अगर कुछ पेपर में फेल हो गए या नहीं दिए तो फिर दिसंबर में दे सकते हो, फिर जून, फिर दिसंबर। तो ये साइकिल कंटिन्यू रहता है जब तक आप पेपर क्लियर कर नहीं लेते हो तब तक, और जब तक आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड है तब तक आप एग्जाम दे सकते हो और अपने सभी पेपर को क्लियर कर सकते हो। तो डाउट इसका क्लियर हो गया। उसके बाद से जो न्यू स्टूडेंट है उनको ये हमेशा डाउट रहता है और फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जितने भी न्यू स्टूडेंट है जिनको नहीं पता इसके बारे में, उनको कि क्या अगर मान लो मैं एग्जाम नहीं दे रहा हूं या एग्जाम में फेल हो जा रहा हूं तो क्या मुझे असाइनमेंट सबमिट करना होगा दोबारा या नहीं? तो नहीं, आपको दोबारा असाइनमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप एक बार असाइनमेंट में पास हो जाते हो दैट मींस पास हो जाते हो, आपको दोबारा असाइनमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका थ्योरी पेपर क्लियर है या नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। एक बार आप असाइनमेंट में पास हो गए तो पास हो गए। ठीक है, दोनों में अलग अलग पास होना पड़ता है। ये चीज आप लोग जान लो कि जो थ्योरी पेपर है उसमें आपको अलग से पास होना पड़ता है और असाइनमेंट में अलग से पास होना पड़ता है, और जब दोनों में पास हो जाते हो तब आपका ग्रेड कार्ड कंप्लीटेड शो करता है। ठीक है,
तो ये भी डाउट क्लियर हो गया कि अगर आप एग्जाम में अपेयर नहीं हो रहे हो या कुछ पेपर में एग्जाम दे रहे हो या कुछ पेपर में नहीं दे रहे हो या फेल हो जा रहे हो तो उसका असाइनमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक बार आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिया, एक बार असाइनमेंट में पास हो गए तो दोबारा असाइनमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लास्टली स्टूडेंट के अंदर यह डाउट आता है कि क्या मार्कशीट में ऐसा स्पेसिफिकली कुछ मेंशन रहेगा क्या कि अगर मैं एग्जाम में अपेयर नहीं होता हूं तो कहीं एब्सेंट तो नहीं लिखा रहेगा। तो देखो, ऐसा कहीं पे भी इग्नू के मार्कशीट में मेंशन नहीं होता है। मैं आप लोग को एग्जांपल के तौर पे एक मार्कशीट शो करके दिखा दे रहा हूं। यहां पे देखो, कहीं पे भी ये चीज मेंशन नहीं होता है कि आप किसी पेपर में एब्सेंट हुए हो या नहीं हुए हो। बस जिस सेशन में आपने अपना पेपर कंप्लीट किया वो सेशन और ईयर वहां पे मेंशन होता है, उसके अलावा और कुछ मेंशन नहीं होता है। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस मार्कशीट को ध्यान से देख सकते हैं। तो यही सब था इस वीडियो में। मैं आप लोग को ये सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जो पहली बार इग्नू में एग्जाम दे रहे हैं, इसलिए उन सभी को ये सभी डाउट क्लियर करना जरूरी था कि अगर आप कोई पेपर में एग्जाम नहीं देना चाहते हो तो बस उस पेपर में अपेयर होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेशन में आप एग्जाम दे सकते हो, उसके लिए बस आपको एग्जाम फॉर्म फिल करने की जरूरत है और उसके लिए दोबारा असाइनमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा कोई भी चीज अगर आप एग्जाम में अपेयर नहीं होते हो तो मार्कशीट में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होता है। तो यही सब था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Have an awesome day. Thank you so much.